नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गाज़ियाबाद सीट को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की उपचुनाव होना है। उसमें से एक सीट है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद में बहुजन समाज पार्टी ने रवि गौतम का टिकट किया था। बाद में किसी कारणवश बीएसपी ने रवि गौतम का टिकट काट दिया। उसके बाद से रवि गौतम ने लगातार बीएसपी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, और आरोप लगाने के बाद बीएसपी से शायद उनको भारत का रास्ता भी दिखा दिया गया। अगर बीएसपी ने किसी का टिकट काटा है, किसी वजह से काटा होगा, लेकिन जो वफादार मानते हैं अपने आप को कि हम पार्टी के वफादार हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और मिशनरी लोग हैं, अगर उनका टिकट दिया गया और किसी कारणवश काट दिया गया और वो बाद में बयान देते हैं बीएसपी के खिलाफ, उसको कमज़ोर करने की बात करते हैं, तो वो मिशनरी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ नज़र आ जाता है, और ऐसे बयान देने का मतलब ये है कि पार्टी को आप कमज़ोर कर रहे हो। तो इसीलिए पार्टी में रहने का उनको कोई राइट नहीं है। मुझे लगता है कि बसपा ने इसलिए शायद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। चलिए, इस बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन अब जो वहाँ सीट पर जो टिकट मिला है, अब पीएन गर्ग को मिला है, यानी कि वैसे समाज से वो आते हैं, उनको टिकट वहाँ पर दिया गया है उपचुनाव की इस सीट पर। पीएन गर्ग जो हैं, थोड़ा सा पीछे के बारे में हम बात करें तो वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए हैं, यानी कि वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं। राष्ट्रीय सचिव थे, बड़े पद पर थे वो, तो वहाँ से इस्तीफा देने के बाद बहुजन समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट किया। यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने एक रणनीति इस तरह की बनाई है कि उस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके और अच्छी खासी वोट वो ले सके और जीत भी दर्ज कर सके। इस तरह से उन्होंने उसको टिकट दिया है। पीएन गर्ग जो है राष्ट्रीय सचिव थे, अभी सितंबर में ही उन्होंने इस्तीफा पार्टी से दिया, और देने के बाद से पार्टी को बसपा को ज्वाइन किया, और बसपा ने उनका टिकट कर दिया। वो नाराज़ बताए जा रहे थे। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में वैश्य समाज के लोगों की अनदेखी की गई, उनको कोई फ़ायदा या कोई उनका विकास नहीं करते, उनकी अनदेखी की जाती है, इसलिए वैसे समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, और वो वहाँ से आ गए हैं। उनकी जो पत्नी है, उनको भी टिकट नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें मेयर का टिकट उनका हुआ था, बाद में वो भी समाजवादी पार्टी ने काट दिया था, जिसकी वजह से भी वो नाराज़ चल रहे थे। तो ये तो हो गई उनकी बात। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गाज़ियाबाद सीट पर क्या रवि गौतम जो एससी समाज से आते हैं उनको टिकट मिलना सही था, या ये वैसी समाज से जो आए हैं इनको टिकट मिलना सही है, क्योंकि जातीय समीकरण समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वहाँ जनरल सीट है। जनरल सीट पे पहले रवि गौतम को प्रत्याशी बनाया गया, और दलितों की आबादी वहाँ पे लगभग 1 लाख है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है गाज़ियाबाद सीट पर वो दलितों की है, इसीलिए शायद प्रत्याशी भी उनको बनाया गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से दलित तो ज़्यादातर जुड़ा ही रहता है। ये बसपा का भी मानना है, या बड़े विश्लेषकों का भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो दलित हैं वो जुड़े रहते हैं। वो तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो अदर वोट है, अगर वो उनके साथ जुड़ जाता है, जिसमें सवर्ण भी है और ओबीसी समाज के लोग भी हैं और मुस्लिम समाज, इनमें से अगर थोड़ा थोड़ा भी जुड़ जाए तो सीट निकालना आसान हो जाता है। तो रवि गौतम की जगह अब जनरल सीट पर जो पीएन गर्ग आए हैं वैसे समाज से, तो वैसे समाज की जो वहाँ जनसंख्या है लगभग 40 से 45 हज़ार है, यानी कि अच्छी खासी जनसंख्या उनकी है, और दलितों की आबादी लगभग 1 लाख के बराबर वहाँ पे है। पूरा जो पोलिंग है वहाँ का लगभग 4.5 लाख का पोलिंग है, यानी कि मतदाता वहाँ 4.5 लाख हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा एक तरफा ही दलित हमने बता दी कि सबसे ज़्यादा वो हैं, उसके बाद वैसे 40-45 हज़ार आ गए, फिर ब्राह्मण हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा 80-85 हज़ार, उनकी भी जनसंख्या कम नहीं है ब्राह्मणों की, तो और ठाकुरों की भी 35-40 हज़ार है। तो अगर सवर्णों को ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, ये तीनों अगर जुड़ जाते हैं, वैसे तो ये बीजेपी का वोट कहलाया जाता है, लेकिन अगर वैश्य को टिकट मिला है, बनिया को टिकट मिला है, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि वैश्य को तो जोड़ेंगे और सवर्णों को जोड़ने की कोशिश करें।
तो फिर फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। मुस्लिम समाज की आबादी 45-50 हज़ार वहाँ पर है, जिसमें से बीएसपी को भी मुस्लिम समाज का वोट जाता है और गठबंधन को, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वहाँ गठबंधन से चुनाव लड़ सकती है, तो उनको भी वहाँ उनका फ़ायदा मिलता है। वहाँ पे जाट, यादव, गुज्जर ये भी 7,000, 8,000, 10,000 इस आबादी में वहाँ पर हैं। और ओबीसी समाज 45-50 हज़ार जो है, वो भी वोट बैंक जो है वो डिवाइड होता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पीएन गर्ग हैं उनको जो टिकट दिया गया है उससे बीएसपी को फ़ायदा हो सकता है। एक तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनकी तो वोट मिलेगी बीएसपी को, और जो वैश्य समाज के लोग हैं उनकी भी उनको वोट मिलेगी, और दमदारी से शायद चुनाव पीएन गर्ग लड़ सकते हैं। बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए हैं। जो समाजवादी पार्टी में उन्होंने पकड़ बना रखी थी, जो उनके लोग थे, उनके चाहने वाले लोग थे, वो अब उनको वोट दे सकते हैं। तो इसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ायदा ज़रूर वहाँ पे हो सकता है इस सीट पर। तो गाज़ियाबाद की सीट हम कह सकते हैं कि ये, एक तो गाज़ियाबाद की सीट पर बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वैसे तो 10 की 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी इस बार दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ और हरियाणा में आकाश आनंद जी ने जिस तरह से रैलियां की, बड़े ग्राउंड ज़ीरो पर रहकर, लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुना और अपनी रैलियों में उन समस्याओं को बोला कि जो ज़मीनी स्तर की समस्याएं हैं लोगों की, रोज़गार है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें, महंगाई है, ये मुद्दे हैं। उन मुद्दों को सुनने के बाद अपनी रैलियों में आकाश आनंद जी ने उन्हीं बात को रखा, जिससे वहाँ की जनता भी संतुष्ट थी। और जनता यही चाहती है कि जो उनके मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, जो महंगाई वगैरह है, रोज़गार वगैरह नहीं मिल रहा लोगों को, बेरोज़गारी फैली हुई है, शिक्षा वगैरह महंगी हो चुकी है, शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, तो ये मेन मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे जो भी नेता बोलता है उसको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। तो हरियाणा में मायावती जी ने भी मुद्दे उठाए, आकाश आनंद जी ने भी मुद्दे उठाए। वहाँ का चुनाव ख़त्म हो गया, 8 तारीख में कल रिजल्ट आना है, वहाँ पे क्या परिणाम आने हैं वो तो कल ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से लोग जुड़े, दूसरी रैलियों में इतनी भीड़ नहीं थी। लोगों ने 2-2 लाख, दूसरी पार्टियों के लोगों ने 2-2 लाख सीटें वहाँ पे लगाई, लेकिन ज़्यादा लोग वहाँ नहीं आए। लेकिन बहन जी जब वहाँ पर प्रचार प्रसार में पहुँची, संयुक्त रैली इनेलो गठबंधन के साथ उन्होंने की थी, तो कुर्सियाँ सारी भर चुकी थी और खड़े होने की जगह लोगों को नहीं मिल रही थी। इतनी भीड़ वहाँ पर बीएसपी की रैली में देखने को मिली। यानी कि वहाँ चुनाव ख़त्म हुआ है तो आकाश आनंद इन 10 सीटों पर भी प्रचार प्रसार उसी तरह का कर सकते हैं। अगर इसी तरह का जो हरियाणा में चुनाव प्रचार उन्होंने किया है और यहाँ गाज़ियाबाद में वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा उनको हो सकता है और 10 में से कोई ना कोई सीटें वो ज़रूर निकाल सकते हैं। पहले तो उपचुनाव में बीएसपी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव में उनको नुकसान हुआ है पूरे देश के अंदर, तो तब से सक्रिय हैं मायावती जी, और आदेश हैं सारे पदाधिकारियों को कि कोई भी ऐसी कमी इस बार ना छोड़ी जाए किसी भी चुनाव में कि वो कमज़ोर हो। तो ये अच्छा है, और इसीलिए 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी बहन जी ने इसी वजह से किया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो ये सीट पीएन गर्ग को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये फ़ायदेमंद हो सकता है बीएसपी के लिए। यहाँ दलितों का और वैश्यों का और जो ओबीसी थोड़ा जो वोट मिलेगा, उससे मुझे लगता है कि ये सीट को जीता भी जा सकता है। लेकिन प्रत्याशी बढ़िया है, यानी कि समीकरण जो बनाया है, बहन जी ने रणनीति बनाई है, जिस तरह से वो सोच रही हैं कि किस तरह से वोट लिया जाए, तो वो अच्छी रणनीति है। तो रवि गौतम की जगह जो पीएन गर्ग को मिला है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं बीएसपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।